पवित्र नगरी प्रयागराज, जहां 3 नदियों का पावन संगम होता है, में गंगा दशहरा का पर्व प्रतिवर्ष अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष हरिहर गंगा आरती समिति द्वारा आयोजित 10 दिवसीय गंगा दशहरा महोत्सव ने इस उत्सव की गरिमा को और बढ़ा दिया। संगम के हृदय स्थल पर आयोजित ये महोत्सव आध्यात्मिकता, संस्कृति और सामुदायिक भावना का एक अद्भुत संगम रहा, जिसने शहर के लोगों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित किया। इस महोत्सव में प्रत्येक शाम एक अलग ही छटा बिखेर रहा था। मुख्य आयोजन के रूप में प्रतिदिन होने वाली भव्य गंगा आरती ने भक्तों को एक अलौकिक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान किया। दीपों की जगमगाहट, मंत्रोच्चार की गूंज और गंगा की लहरों का शांत संगीत मिलकर एक अविस्मरणीय दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। गंगा आरती के उपरांत प्रतिदिन भजन संध्याओं का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय और आमंत्रित कलाकारों ने मनमोहक भजनों और डिवोशनल गीतों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुईं, जिनमें नृत्य, संगीत और नाट्य कला शामिल थी, जिन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। गंगा दशहरा हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन पर्व इस वर्ष शनिवार को भक्ति, उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हरिहर गंगा आरती समिति के तत्वावधान में एक अत्यंत भव्य और आकर्षक गंगा दशहरा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस विशेष और पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराकर आयोजन का गौरव बढ़ाया। उप मुख्यमंत्री मौर्य ने स्वयं पारंपरिक वस्त्र धारण कर संपूर्ण विधि विधान के साथ मां गंगा का पूजन किया। इसके पश्चात मुख्य आरती में शामिल होकर उन्होंने पवित्र गंगा मैया को दीप अर्पित किए। उनकी उपस्थिति और प्रत्यक्ष भागीदारी ने वातावरण को अलौकिक और भक्तिमय बना दिया। मुख्य आरती की शुरुआत होते ही वैदिक मंत्रों का सुमधुर और तेजस्वी उच्चार गूंजने लगा। आचार्यों के सानिध्य में उप मुख्यमंत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों और समिति के सदस्यों ने लयबद्ध तरीके से विशाल आरतियों को घुमाना प्रारंभ किया। सैकड़ों दीपों की स्वर्णिम लौहें जब पवित्र गंगा जल पर प्रतिबिंबित हुईं, तो ऐसा लगा मानो आकाश के तारे धरती पर उतर आए हों, जिन्होंने गंगा की लहरों पर नृत्य करना शुरू कर दिया हो। फैलती हुई धूप और पुष्पों की मादक सुगंध ने मिलकर एक दिव्य और अलौकिक समा बांध दिया, जिसने हर उपस्थित व्यक्ति को भाव विभोर कर दिया। इस दौरान गंगा मैया की जय और हर हर गंगे के उद्घोषों से पूरा परिसर गुंजायमान हो उठा। हजारों श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ इस विहंगम दृश्य को निहारा और करतल ध्वनि तथा जयकारों से अपना उल्लास प्रकट किया। ये दृश्य गंगा दशहरा के महत्व और मां गंगा के प्रति अटूट श्रद्धा का सजीव प्रमाण था। इस पावन अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में गंगा दशहरा के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता और संस्कृति की प्राणदायिनी धारा है, जिसका संरक्षण हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। राज्य सरकार की ओर से उन्होंने मां गंगा की निर्मलता और अविरलता बनाए रखने की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया। उन्होंने उपस्थित जनसैलाब से हृदय से अपील की कि वे सब मिलकर गंगा स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदार बने, पॉलीथीन जैसे हानिकारक पदार्थों का प्रयोग बंद करें और गंगा संरक्षण में अपना अमूल्य योगदान दें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी गंगा के आशीर्वाद से वंचित न रहें। उनकी उपस्थिति ने न केवल आयोजन का गौरव बढ़ाया, बल्कि राज्य सरकार द्वारा धार्मिक और पर्यावरणीय संरक्षण को दिए जा रहे महत्व को भी रेखांकित किया। मैं हरिहर गंगा आरती समिति के सभी पदाधिकारियों, यहाँ भारतीय जनता पार्टी संगठन के तीनों जिलों के अध्यक्ष, यहाँ के महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, यहाँ के माननीय सांसद और विधायकगण, सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि यह निरंतर गंगा मैया की कृपा से प्रयागराज का विकास भी होता रहेगा और यहाँ आरती समिति का जो उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग इस आरती का हिस्सा बने, उसका हिस्सा भी बने। सैनिकों के परिवारों को सम्मानित भी किया। देखिए, सैनिकों का सम्मान करना ये हमारे लिए गौरव की बात है और जो हमारे पूर्व सैनिक और अनेक क्षेत्रों में कार्य करने वाले विभिन्न विभूतियाँ हैं, उनका सम्मान हरिहर गंगा आरती समिति के द्वारा किया गया और वह सम्मान कराने का अवसर मेरे हाथों से किया गया। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं और सैनिकों के सम्मान में हिंदुस्तान सदा मैदान में रहे। यहाँ सम्मान किया जा रहा है राहुल गांधी। महोत्सव के सफल आयोजन में हरिहर गंगा आरती समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों का अथक प्रयास सराहनीय रहा। स्थानीय प्रशासन, सामाजिक संगठनों और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भी व्यवस्था बनाए रखने और भक्तों की सुविधा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। समिति के सदस्यों ने उप मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट कर और माल्यार्पण कर उनका भव्य अभिनंदन किया, जिसके प्रति आभार व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री ने सभी को धन्यवाद दिया। पूरे आयोजन के दौरान रामघाट पर एक सकारात्मक और धार्मिक ऊर्जा का संचार होता रहा, जिसने सभी को एक सूत्र में बांध दिया। इसके उपरांत
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और प्रेरणादायक योगदान देने वाले अनेक विभूतियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। सम्मानित होने वालों में सैन्यकर्मी हवलदार जितेंद्र बहादुर राय, सूबेदार अनिल कुमार तिवारी, सूबेदार राम नारायण राय, सूबेदार वंश नारायण प्रसाद, शिक्षाविद कैलाश नाथ दुबे, खेल जगत की हस्तियां एथलीट नरेंद्र कुमार, क्रिकेट कोच देवेश कुमार, कला और संस्कृति के क्षेत्र से योग गुरु अनूप, नृत्य प्रशिक्षिका अनुश्री सिंह, पद्मश्री श्याम बिहारी अग्रवाल, कला, चित्रकार प्रतिभा पांडेय, कला, कवि राम लखन शुक्ला, साहित्य, साहित्यकार शंभुनाथ त्रिपाठी अंशुल, साहित्य, समाज सेवी उदय प्रताप सिंह और व्यापारी सुशांत केसरवानी, मनीष गुप्ता जैसी विविध फील्ड से जुड़ी शख्सियतें शामिल थीं। इस सम्मान समारोह ने इन प्रेरक व्यक्तित्वों के कार्यों को रिकग्निशन दिया और दूसरों को भी प्रेरित किया। अंत में सभी उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच विधिवत प्रसाद का वितरण किया गया, जिसने इस पावन और सफल महोत्सव का गरिमामय समापन किया। कुल मिलाकर हरिहर गंगा आरती समिति द्वारा संगम तट पर आयोजित ये 10 दिवसीय गंगा दशहरा महोत्सव प्रयागराज की समृद्ध सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना का एक जीवंत प्रदर्शन था। इसने जहां एक ओर लोगों को मां गंगा की आराधना और स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा, वहीं दूसरी ओर कला, संस्कृति और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पहचान और सम्मान प्रदान कर समाज को प्रेरित किया। गंगा निर्मलता और स्वच्छता का महत्वपूर्ण संदेश भी इस आयोजन के माध्यम से जन जन तक पहुंचा। ये एक सफल और अविस्मरणीय आयोजन रहा।